ओम शांति। नमस्ते। आप सब आई होप अच्छे होंगे। आज का जो मैंने पॉइंट उठाया है वो है आप गुलाम हैं या मालिक हैं। दोनों में से एक ही इक्वेशन रहती है हमारे साथ, या तो हम गुलाम रहते हैं या हम मालिक रहते हैं। अब यहाँ गुलाम किसका और मालिक किसका, यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत है। गुलाम हम अपने मन के रहते हैं हमेशा, और अगर मन हमारी बात मानता है तो हम राजा हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा वीडियो में। देखो आज के टाइम में कितनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, साइंस इतनी आगे जा चुकी है कि चांद पे प्लॉट तक लिए जा रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि ये जो सारा काम किया है, टेक्नोलॉजी इन्वेंशन इतनी आगे जा रही है, किसने किया है? ये किसी ना किसी के मन ने, माइंड ने किया है। ये किसी ना किसी के माइंड ने किया है। अब माइंड ज़्यादा पावरफुल है या टेक्नोलॉजी ज़्यादा पावरफुल है? जो मनी मनी है ना पावरफुल, जिसने ये सब कुछ बनवाया जिससे। तो लाइफ में दो इक्वेशन होती हैं, या तो हम मन की बात मानते हैं या मन हमारी बात मानता है। अब वो पावरफुल लोग होते हैं वर्ल्ड में जो अपने मन को अपना बच्चा, अपना फ्रेंड, अपना गुलाम बना के रखते हैं, और वो जैसा चाहते हैं मन उनका वैसा ही काम करता है। देखो आज के टाइम में हमने क्या कहना शुरू कर दिया, मन तो बेलगाम घोड़ा है, मेरा मन तो बहुत चंचल है, मेरे मन में ये आ गया तो मैंने ऐसे कर दिया, मेरे मन में ये आ गया तो मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब मैं चाह नहीं रहा था लेकिन हो गया। ये बात क्या सिद्ध करती है कि आपके मन के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो जब जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप फिर क्या हो गए? इसका मतलब ये हो गया ना कि आप नहीं चाहते थे और आपके मुंह से निकल गया, तो आपका मन आपके ऊपर हैवी हो गया। वो आपको चला रहा है, ना कि आप उसको चला रहे हैं। मन आपको चला रहा है, ना कि आप उसको चला रहे हैं। जिस दिन से आप मन को चलाने लग गए, आप देखना आप खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, तो वो अभी 3-4 साल का है और वो आपसे चाकू मांगने लग गया या ब्लेड मांगने लग गया कि पापा या मम्मी मुझे ये दो। आप उसे दोगे? क्योंकि आपको पता है ना कि उसके लिए ये हार्मफुल है, आप नहीं दोगे। वो जोर जोर से रोने लग गया कि नहीं मुझे दो दो दो, तो आप दोगे? आप नहीं दोगे। वो नीचे ज़मीन पे लेट कर रोने लग गया कि मुझे दो, चाहिए 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 चाहिए। आप दोगे? आप नहीं दोगे तब भी, क्योंकि आपको पता है। देखो बच्चे अगर बड़ों के आगे ऐसे करने लग जाएं और बड़े हर उनकी बात पूरी करने लग जाएं, तो उनको पता लग जाएगा कि हर बार मुझे ऐसे रोना है और मेरी बात पूरी हो जाएगी। अब देखो जो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, हम क्या कहते हैं ना कि कोई बच्चा हमारे सामने आ जाए और ऐसा व्यवहार करे कि जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी मम्मी पापा ने इसको कुछ सिखाया नहीं है। गलती उस बच्चे की नहीं है, सॉरी, गलती उस मम्मी पापा की है। जिस टाइम पे उसको डिसिप्लिन करना था उस टाइम पे उसको डिसिप्लिन नहीं करा, तो अभी आज ये हाल है। सेम हमारे मन के साथ ऐसे है। मन हमारा बच्चा है, वो रोता है, चिल्लाता है। देखो किसी की कोई भी आदत होती है ना, वो ऐसे ही नहीं लगती कि 1 मिनट 1 बार में लग गई। जैसे क्या होता है कि आपको कोई सिगरेट की आदत है, सिगरेट पीने की किसी को, तो वो एकदम से नहीं लगेगी। क्या होता है कि जीवन में कभी ना कभी वो किसी को सिगरेट पीते हुए देखता है, फिर उसका कोई ना कोई फ्रेंड उसको ऑफर करता है कि ये लो सिगरेट पी लो, कहेगा नहीं 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 मुझे नहीं पीनी यार, सिगरेट खराब होती है। तो अब मन उसको दोनों थॉट्स देगा कि एक वाइट कलर खड़ा हो जाएगा, एक ब्लैक कलर वाला खड़ा हो जाएगा उसके माइंड में। वाइट कलर वाला कहेगा कि नहीं भाई सिगरेट नहीं पीनी है, बिल्कुल ख़राब होती है, शरीर के लिए हानिकारक है। अब इधर जो ये है, मन कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ले 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 ले, कोई बात नहीं, एक बार पी ले। अब ये वाइट कलर है आत्मा, जो उसको मतलब समझा रही है कि नहीं नहीं नहीं। अब मन यहाँ पे हैवी हो गया और मन ने उसकी सिगरेट का ऑफ़र ले लिया। वो 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, फिर किसी फ्रेंड में पार्टी वगैरह में ले लेगा, ऐसे धीरे धीरे करके आदत हो जाती। और जब आदत एक बार हो जाती है तो फिर वाइट कोट खड़ा होना बंद कर देता है, ब्लैक कोट को ही हमेशा आगे आना पड़ता है और वो आदत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो कहा कि मन जो हमारा बच्चा है, अब देखो जब बच्चे मांगे कुछ भी और बड़ा उसको देने लग जाए कि कोई बात नहीं ले ले ले, तो वो तो बिगड़ेगा ही ना। आज तक हम यही करते आए हैं कि जो भी हमारे मन में आ रहा है
ऑटोमेटिक हम सोचते हैं आ रहा है और हम कर रहे हैं। तो इस बिलीफ सिस्टम को हमको चेंज करना होगा और हमको कॉन्शियस माइंड से मतलब अटेंशन रखते हुए ये थॉट क्रिएट करना होगा कि माइंड मेरा एक सुपर इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे वैसा उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो तभी हम देखो, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता, सुना ना, तो थॉट को हमेशा थॉट काटता है। तो हमको ये जो लाइन बोली है कि माइंड मेरा इंस्ट्रूमेंट है और मैं इसको जब चाहूँ, जैसा चाहूँ, जहाँ चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, करता हूँ, हमको ये कॉन्शियस माइंड से अटेंशन रखते हुए ये करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी में बॉस है और उसके अंडर एम्प्लॉय काम करते हैं। जब एम्प्लॉय को पता लग जाए कि मेरे बॉस में ताकत नहीं है, तो क्या वो आपकी बात मानेंगे? बॉस की बात मानेगा? उसको पता लग गया कि बॉस को तो नॉलेज ही नहीं है, इसको जैसे मर्जी घुमा दो, तो क्या स्टाफ मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। इवन स्टाफ अपने हिसाब से आएगा जाएगा, उसको कोई डर नहीं होगा, वो अपना ही मनमानी चलेगा। मतलब मन हमारा स्टाफ है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मैं उसका बॉस हूँ, तो इसलिए वो अपनी चलाता है और हम उसका गुलाम बनते हैं। तो आज से कहना बंद करें कि मेरा मन चंचल है, मेरा तो मन तो बेलगाम घोड़ा है। हम ये कहते हैं बेलगाम घोड़ा है, मतलब हमने लगाम ही छोड़ दी। पकड़ेंगे तो तब जब हमने सीधा ही कह दिया कि मन बेलगाम घोड़ा है, तो फिर हमारी बातें कहाँ मानेगा। तो अपने मन को हमेशा अपना बच्चा बनाकर रहिए, इससे ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आप देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मन को हम लोग गलत यूज कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है मन हम मन को यूज ही नहीं कर रहे, वो हमको यूज कर रहा है। जबकि होना, देखो, परमात्मा हमें ये बताते हैं यहाँ पे कि हमारी 3 सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। किसकी कर्म इंद्रियां? ये आत्मा की, मतलब जो मैं ऑनर हूँ, मैं मालिक हूँ इस बॉडी की। तो ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं। और बाहर जो कर्म इंद्रियां हमें दिखती है वो जो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं ना कि मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था और मैंने ऐसे बोल दिया, हमको लगाम लगानी है मन के लेवल पे। मन में पहले थॉट क्रिएट हुई ऐसे बोलने की, तब वो सेकंड स्टेज आई, निकल गया। कई बार तो हम जैसे टीचर उठा के फेंक देती है चौक, तो सबसे पहले वो उसने सोचा, और फिर ये थर्ड लेवल है कि हम हाथ से कुछ काम कर रहे हैं, जो मन में हुआ, जो माइंड ने सिग्नल दिया और हम बॉडी से वो करवा रहे हैं। फर्स्ट लेवल ये होता है, सेकंड लेवल माउथ है, थर्ड लेवल हमारे कर्म शरीर है जिससे हम कुछ करते हैं। तो जब तक हमें इस कंसेप्ट पे का क्लियर नहीं होगा कि मन हमारा बच्चा है, मन आपको एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम सुबह सैर पे जाना शुरू करते हैं, सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं, जिम जाने वाला जो भी बच्चा होता है या इंसान है, वो शुरू में उसको दिक्कत आती है। ये कोई भी काम, हम कोई भी चीज़ हम ऐसी अपनी लाइफ में करते हैं जो हमने आज तक कभी करी नहीं है, तो शुरू में हमें दिक्कत आती है। मन हमेशा हमें सिग्नल देता है कि इतनी जल्दी, अभी 5 मिनट और सो जा, अभी सुबह है, अभी तो 4 बजे हैं, अभी 5 मिनट और सो जा। अगर हमने वहाँ पे उसकी बात मान ली तो वो 4 से सीधा नींद खुलती है 5:30-6 बजे। फिर आप ट्राई करके देख लेना, और आपने इवन किया भी होगा। तो जब भी मन ऐसा करे उस टाइम पे उसकी बिल्कुल बात मत माने, उसको समझा दे कि मैं ऑनर हूँ। जिस दिन मन को पता लग गया कि ये आत्मा मेरी ऑनर है, मेरी बॉस है, वो रोएगा, चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब उसको पता लग गया ना कि विपिन नहीं खाता, कुछ तो नहीं खाता, फिर वो नहीं आपको तंग करेगा। और देखना फिर लाइफ में चेंजिंग कैसे आते हैं। और ये इक्वेशन हर चीज में चलेगी। फिर ये नहीं है कि एक चीज में आपने मन ने आपकी मान ली और फिर आपने मन के मन, नहीं। जब मन ने हमारी माननी बंद कर दी तो हम उसके गुलाम रहेंगे हर बार। और जब हमने हमारे हिसाब से मन चलने लग गया, फिर वो हमेशा हमारे हिसाब से चलेगा। तो अपने मन के गुलाम मत बनिए, अपनी मन को लगाम अपने हाथ में रखिए और अटेंशन रख करके उसको चलना सिखाइए, उसको काम करना सिखाइए अपने अंडर। जब तक आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, आप वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो आप लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। आप हमेशा वही रूटीन में चलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में यही था कि राजा बनिए, गुलाम मत बनिए। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।